अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों की दुआओं से। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी पूरियाँ, जो आपको बता रही हूँ कि मैंने एक ऑनलाइन मंगाया है साँचा, जो मेरी पोती की फरमाइश थी कि दादी अपन ये मंगाते हैं तो इससे इजीली बनाने को अच्छा लगेगा। तो मैंने वो ऑर्डर किया और ऑनलाइन ही मंगाया। ये हम अनबॉक्सिंग अभी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मेरी पोती खोल रही है। तो इस तरह से मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। सोचा चलो एक ये रेसिपी भी हो जाएगी और मैं ये बनाते बैठी हूँ वीडियो। ये देखो इस तरह से ये उसने बोली मुझे मंगाने के लिए, तो हमने मंगाए ऑनलाइन। ये उसके साथ साँचे आए हैं डिज़ाइन के, 2-4 मोल्ड बोल सकते हैं इसको, साँचे बोल सकते हैं। ये आ गए हैं, मोल्ड तो नहीं बोलेंगे, साँचे ही बोलेंगे। और ये भी उसका पूरी बनाने का साँचा है, इसमें वो पूरियाँ बनती हैं। तो उसको बड़ा पसंद आया। क्या है, आज के बच्चों को बेलने वलने का झंझट नहीं लगता है ना, तो ये बड़ी पसंद आ गई उसको। तो बोलती हम मंगाएंगे दादी तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से फटाफट से बन जाएंगे। और ये उसके साथ बाकी के सब साँचे हैं। अब मैं ये आज आपको बताने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से इनका सब बताती हूँ आपको, डिज़ाइन किस तरह से बनते हैं। ये वो शक्करपारे जो बनाते हैं उसके लिए है, ये कटिंग करने के लिए। इसमें डिज़ाइंस आते हैं जो कटिंग करते हो, जैसे हम छुरी से काटते हैं तो वैसे इस तरह से काटेंगे तो डिज़ाइन है। और ये अलग अलग मोल्ड हैं, देखो डिज़ाइन इसके, ये उस पे बनाने के। तो आगे मैं आपको बताती हूँ। मैं आज बनाने के लिए ली हूँ, बोली चलो आज ये इसका एक रेसिपी बनाते हैं। अभी पोती तो मेरी है ना, स्कूल में है, उसके पास तो वक्त नहीं है, स्कूल है फिर ट्यूशन है। लेकिन उसने बोली दादी मुझे थोड़ा सा रख दो, मैं आके फिर बनाऊँगी। बोली ठीक है मैं रखूँगी, लेकिन उतना सब कहाँ रखें उसके पीछे ना, और उसको टाइम कहाँ है, अभी पूरी पढ़ाई में बिज़ी है। तो मैंने ये सब लेके बैठ गई हूँ, वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आगे देखो मैं आप लोगों के पास क्या बताती हूँ। ये देखो ये वो साँचा है पूरी का, यहाँ पेड़ा रखो, यहाँ प्रेस करो, इस तरह से है। अभी हमारे टाइम तो हम बेल बेल के ही पूरियाँ बनाते थे, अब ये आ गया है। और आज के बच्चों को ये सब चाहिए हाथ के पास, तो शौक़ से आगे आते हैं काम करने के लिए। ये देखो इस तरह से ये एक एक साँचे में ये स्टैंड ऐसा डाल के और साँचे के डिज़ाइन बनाने होते हैं। तो मैं अभी आगे आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें ली हूँ उसको बनाने के लिए, और मैं कैसे बनाऊँगी ये मीठी पूरी। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत काम आते हैं, क्यों बच्चे खुश होते हैं ऐसे डिज़ाइन के। या आप वेज भी बना सकते हो, नॉन वेज भी बना सकते हो। इसमें आप अपना क्या उसको बोलते कचौरी, वो भी बना सकते हो, पूरी भी बना सकते हो, कचौरी भी हर चीज़ इसमें बन सकती है। ये देखो इस तरह से ये मैंने नारियल लिया है, ये नारियल का चौ खुरच के हमने, फिर इसमें शक्कर डालूँगी मैं। अभी ये घी लिया है और ये इलायची पाउडर है। अब इसको मैं चौ को पकाऊंगी घी में, इसको फ्राई करूँगी। 1 से 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है, फिर इसको मैं पकाऊंगी अब ये चौ को। फिर उसमें शक्कर डालूँगी, थोड़ा नमक डालूँगी और बाद में इलायची पाउडर डाल के गैस बंद कर दूँगी। ये नारियल का चौ मीठी पूरी के लिए हमारे यहाँ बनता है। हमारे गांव में फ़ेमस है पूरी चौ की, लेकिन वो अलग बनाई जाती है और ये मैं साँचे में बना रही हूँ, ये अलग है। मैं आपको वो भी बताऊँगी किस तरह से हम कोकनी लोग की फ़ेमस डिश है वो चौ की पूरी, और बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ पर। वो गांव में भी बहुत बनती है, शादियों में नाश्ते रहते हैं पूरी के, तो वो चौ की पूरी हमारे यहाँ बनती है। तो ये मैं देखो ये नारियल डाली हूँ इसमें चौ। अब इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा, और हल्का सा कलर आने तक उसको पकाएंगे और फिर बंद कर देंगे। इसको लाल नहीं करना होता है, ब्राउन वगैरह करने का नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा सिम गैस पे ही पकाना होता है। ये देखो इस तरह से मैं इसको घी में अभी ये फ्राई करूँगी। ये 5-10 मिनट के अंदर ही हो जाता है, थोड़ा गल जाए फिर इसको बंद कर देना होता है। इस तरह से ये नारियल का मेरा चौ तैयार हो रहा है पूरी के लिए। मैंने इसके मीठे पूरियाँ ही बताई हूँ, जो मैं आपको साँचे बताई उसकी बनाई हूँ मीठी पूरी। आपको मैंने बताई हूँ कि आप चाहे तो वेज नॉन वेज में भी ये सब बना सकते हो।
ये देखो इस तरह से मैं ये चौ तैयार कर रही हूँ। मेरा चौ तैयार हो रहा है पूरी के लिए। ये मैंने शक्कर डाली है। अब ये शक्कर भी पूरी घुल जाएगी चौ में। जब तक उसका कलर चेंज हो जाएगा और चौ गल जाएगा फिर वो गैस बंद करना होता है। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने थे और अलग टाइप के डिज़ाइन वाले, तो बड़े अच्छा मुझे भी मज़ा आया बनाने में और बच्चे भी बड़े खुश हो गए कि कुछ अलग बन गया करके। ये देखो इस तरह से ये चौ का कलर देखो चेंज थोड़ा हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी इलायची पाउडर और इसको बंद कर दूँगी गैस को। एंड में इलायची पाउडर डालनी होती है ताकि उसमें खुशबू अच्छी तरह बनी रहे। ये इतना चौ मेरे को पूरा आ गया। आधा किलो मैंने मैदा लिया था जिसमें से 1 प्याली मैंने मीठा शक्करपारे के लिए आटा गूंदा और बाकी का आटे में मैंने ये फिलिंग के लिए मेरे को काफ़ी हो गया, क्यों तो साइज़ छोटी है ना, और छोटी साइज़ के लिए इतनी थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालने के लिए इतना चौ मेरे लिए काफ़ी था, मेरे उतने आटे के लिए। ये देखो इस तरह से मैं ये फिलिंग बना रही हूँ चौ की। इसमें मैं अभी ये इलायची पाउडर ला रही हूँ, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्टी लगता है। ये बनते बनते ही बच्चे लोग खाने को मांगते हैं, इतना मज़े से खाते हैं सब। ये देखो इस तरह से ये मैंने बनाई हूँ। आधे नारियल का चौ है ये, और ये मेरे को इतनी पूरी बनाने में काफ़ी हो गया। आप देखोगे आप लोग आगे मैं किस तरह से बना रही हूँ। और ये देखो ये मैंने मैदा लिया है, आधा किलो लिया था, उसमें से मैंने 1 वाटी लिया है। ये शक्करपारे का मैं गूंद के रखूँगी। इसमें मैं थोड़ा घी डालूँगी, इसमें नमक डालूँगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। और मैंने इसके लिए शक्कर पीसी है, मीठे बनाने हैं तो मैंने इसको शक्कर पीसी जो इसमें डालूँगी। और शक्करपारे मीठे भी बनते हैं, नमकीन भी बनते हैं, तो मैंने इसको मीठा बनाई। ये देखो इस तरह से ये मैं सब मिक्स करूँगी अब ये मैदे में शक्कर, और फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंद के रख दूँगी। एक 5-10 मिनट के लिए इसको गूंद के रखूँगी। देखो इस तरह से मैंने सारी शक्कर डाली मिक्सी में पिसी हुई। अब इसको पूरा मैं मिक्स करूँगी मैदे में शक्कर को। शक्कर की पाउडर जो मैंने डाली है उसको मिक्स करके रख दूँगी मैं। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको एक सख्त सा डो बनाऊँगी। एकदम नरम नहीं बनाना है, थोड़ा सख्त ही रखना है। ये देखो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंथती जा रही हूँ और इसका एक डो बनाऊँगी मैं। थोड़ा मेहनत का काम है और मेरी वीडियो भी लंबी हो गई है। ये आपको एक एक मैं बनाते हुए दिखा रही हूँ। क्या पता जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आए, लंबी वीडियो है। और जो लोग मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के लिए भी आप वक्त निकालो और ज़रूर देखना, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना, क्यों थोड़ी वीडियो ये लंबी है मेरी। ये देखो ये मैंने आटा गूंदा है, इसको रखी हूँ मैंने। अब मैं ये दूसरा आटा लूँगी मैदा, ये 3 प्याली मैदा लूँगी मैं, इसको मैं गूंदूँगी। अब ये पूरा मेरा ये आधा किलो मैदे के मैं बना रही हूँ। ये 3 प्याली है मैदा, मैं इसको भी वैसे ही गूंदूँगी नमक और घी डाल के और पानी के साथ। बहुत ही मज़े और खस्ता हो गए थे ये। पहली बार असल में मैंने ये रेसिपी बनाई, रेसिपी मीन्स ये डिज़ाइन में बनाई। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम ही है कि ये साँचे लेके मैंने उसमें बनाया है। आप लोग भी देखो। ये देखो इस तरह से हमारा ये बन रहा है, आटा गूंदा जा रहा है। अब इसमें मैं नमक डाल के घी डाल के इसको गूंद के रख दूँगी एक 5-7 मिनट के लिए। फिर आगे आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने वो चौ की मीठी पूरी तैयार की है और एक एक डिज़ाइन के लिए बनाया है, वो आपको बताती जाऊँगी। आप लोग आगे देखते जाओ किस तरह से मैं बना रही हूँ। ये देखो इस तरह से मैं ये आटा गूंद रही हूँ। ये भी सख्त ही थोड़ा गूंदना होता है, नरम नहीं गूंदना होता है, सख्त ही गूंदना है।
रोटी का आटा गूंथते हैं इसी तरह से इसको गूंथ के मैं रखूँगी एक 5-7 मिनट, और फिर बाद में थोड़ा मसलूँगी इसको। ये देखो इस तरह से गूंथ के हो गया है। फिर मैं इसको मसल दूँगी अच्छे से, थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको मसलना है, और फिर बाद में इसके पेड़े बनाने हैं। ये देखो इस तरह से मैं मसल के ले रही हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए वो। ये देखो ये सॉफ्ट हो रहा है ताकि पूरियाँ अच्छी तरह सॉफ्ट आ जाए, खाने में लजीज लगे और मज़ा आए। बहुत ही बेहतरीन डिश थी ये हमारे घर में, हमने बनाए इसको। ये देखो आटा कितना सॉफ्ट हो गया है मसल के। अब इसके हम बाद में पेड़े बनाएंगे और आपको बताएंगे पूरियाँ बनाते हुए। देखो ये मैंने साँचा लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बना। असल में क्या है, ज़्यादा देर में खड़ा होने की परेशानी है, तो मेरे ऐसे काम मेरे हॉल में मैं टिपाई पे ही लेके बनाती हूँ। आप देख रहे होंगे मैं चेयर पे बैठ के ही ये काम होता है मेरा, खड़े से नहीं हो पाता ज़्यादा देर। तो ये देखो इस तरह से मैं बैठ के बना रही हूँ। सारे पेड़े बनाऊँगी और फिर उनको प्रेस करके आपको बताऊँगी कि ये झटपट पूरी कैसी होती है। आज के बच्चियों को तो ये शायद मेरे ख्याल से बहुत पसंद आएगा। बेलने का झंझट नहीं होता है ना, गोल आनी चाहिए पूरी, वो नहीं आती, टेढ़ी मेढ़ी आती है। तो इसके लिए शायद हाँ कि पसंद आएगा और वो लोग शौक़ से ये चीज़ बनाएंगे। भले पूरी कचौरी बनाएं, मीठी पूरी ना बनाएं, लेकिन बनाएंगे। ख़ासकर टिफ़िन वालों का मसला बहुत आसान होगा। कुछ काम तो है नहीं ज़्यादा, फिलिंग तो हमारी कोई भी बनी रहती है, चिकन की बोलो, कीमे की बोलो, वेज में बोलो, और फिर आटा गूंदना होता है और फिर ये ऐसे प्रेस करके वो बनाना होता है। टिफ़िन के लिए झट से तैयार हो सकता है। तो ये देखो इस तरह से मैंने ये पेड़ा इसमें डाला साँचे में, और इसको थोड़ा और एक बार दबाऊंगी मैं। इसको प्रेस करना ज़ोर से होता है, ये प्लास्टिक का है ना, हल्का है, इसके लिए इसको थोड़ा प्रेस करना होता है। ये मैंने वहाँ से प्रेस करके इस तरफ डाली। अब इसमें मैं ये फिलिंग डाल रही हूँ चौ की, जो मैंने मीठा चौ बनाया था। अब इसको फिर मैं प्रेस करूँगी ये साइड से कि वो पूरी बन के रेडी हो गई। ये देखो ये मैंने एक ट्राई भी की हूँ पहले, अब ये भी बना के आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छे से निकलती और बहुत फटाफट बन जाती, ना कोई झंझट, ना चिपकने का, ना कुछ, ना तेल की ज़रूरत है, न घी लगाने की ज़रूरत है, पानी तो लगाना ही नहीं है। बस ऐसे ही पेड़ा इसमें डालो और फटाफट पूरियाँ बन जाती हैं। असल में हम इसको पूरी बोलते हैं, हमारे कोकनी लोग की पूरी दूसरी होती है, चौ की पूरी, उसका तरीका अलग होता है बेल के जो हम बनाते हैं। ये साँचे में ये इस तरह से एक करंजी बोलते हैं। मुंबई में इसको महाराष्ट्र की डिश है, ये महाराष्ट्रियन डिश है, ये करंजी बोलते हैं। अभी इनके जो दिवाली के त्यौहार वगैरह आते हैं ना, उसमें ये लोग ये ऐसा बनाते हैं घरों में, सब जो मिठाइयाँ बनाते हैं उसमें ये करंजी बनाते हैं। लेकिन उसमें और भी ड्राई फ्रूट्स और रवा भुन के वगैरह डालते हैं। हमारे आस पड़ोस में भी हैं, उन लोग भी दिवाली के टाइम घर में बनाते हैं, वो लोग करंजी बोलते हैं, हम अभी पूरी ही बोल रहे हैं। और ये आजकल मार्केट में, शॉप में भी पैकेट में मिलते हैं करंजी। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी रहती है भी खाने में। ये देखो इस तरह से थोड़ा मेरा आटा ज़्यादा होने से बाहर निकल गया, बाकी इसका कुछ फटने वटने का डर नहीं, आराम से ये निकलती है थोड़ी सी। ये देखो इस तरह से आटा ज़रा ज़्यादा हुआ तो ये बाहर निकल गया था, इसके लिए, वरना ये मैंने सारी पूरियाँ देखो इसी में बना दी। अब मैं आपको जो साँचे हैं वो बता रही हूँ कि किस तरह मैं साँचे में बनाऊँगी वो डिज़ाइन लेके। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया है, जिसको मैं पूरी बड़ी रोटी की तरह बनाऊँगी, पतला बनाऊँगी, जैसे रोटी बनाती है इस तरह से पतली बेलूँगी, मोटा नहीं लूँगी। ये देखो इस तरह से ये मैं पतली रोटी बनाई हूँ। और अब इसमें मैं उस साँचे के डिज़ाइन से आपको बताऊँगी किस तरह से ये बनानी होती है। आप लोग भी बोलते होंगे दादी क्या लेके बैठ गए हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पता नहीं किसको पसंद आएगा या नहीं देखने वालों को। कमेंट बॉक्स में लेकिन ज़रूर बताना आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी।
ये थोड़ा मैंने गीला कपड़ा ली और वो पूरी के ऊपर डाली ताकि वो सूखे ना और फ्राई करते वक्त वो फटे ना, इसके लिए मैंने थोड़ा गीला कपड़ा डाल के। अब देखो ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये मैंने एक रोटी जैसा बेला है पतला सा, और फिर अब इसके ऊपर मैं वो चौ की फिलिंग रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं और एक रोटी बेल के डालूँगी, जो आप देखोगे। पतला बेलना है, रोटी तो थोड़ी मोटी होती है, ये थोड़ा पतला ही रखना है। ये देखो इस तरह से जैसे हम पूरी बनाते हैं, इसको और एक मैं ऊपर से पत्ता डाल दूँगी, जो आप देखोगे, और फिर वो डिज़ाइन के मैं बना दूँगी, साँचे प्रेस कर दूँगी। ये देखो इस तरह से मैं ये दूसरी भी इस पर रोटी बिछा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं चिपकाऊँगी चारों तरफ से, ताकि जब ये कटिंग होके निकले तो कहीं से खुली हुई ना रहे और तेल में भी फ्राई करते वक्त इसकी फिलिंग अच्छे से अंदर ही रहे, बाहर ना आए। इसके लिए मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ। मैं भी ऐसे पहली बार ही बना रही हूँ, ऐसे नहीं मैंने बनाई थी कभी, लेकिन अब एक एक बोलते ना, सामने आता है तो आइडियाज़ तो फिर कुछ बनाना पड़ता है, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये देखो ये मैं सारा प्रेस कर रही हूँ चारों तरफ से, ताकि वो खुले ना बाद में। अब इसको मैं ये साँचा लूँगी डिज़ाइन का एक, फिर एक डिज़ाइन से आपको बताऊँगी बना के। ये देखो ये कोई भी साँचा आप इसके एक स्टैंड पकड़ने का है, इसमें साँचे पे डाल के आप ले सकते हो। ये मैं देखो, हाँ ये देखो स्क्वायर में मैंने डिज़ाइन लिया है। इसको थोड़ा प्रेस करूँगी ज़ोर से, ताकि ये अच्छे से डिज़ाइन बने। ये हल्का होता है, प्लास्टिक है इसके लिए हल्का होता है, तो इसको थोड़ा ज़ोर से दबाना होता है ताकि डिज़ाइन उसकी साइड की अच्छी तरह से उभर के आ जाए। ये देखो इस तरह से मैं थोड़ा ज़ोर से ही प्रेस कर रही हूँ। बच्चे तो बहुत खुश हुए कि इनको टिफ़िन के लिए एक चीज़ मिल गई कि ऐसे डिज़ाइन के अलग अलग तरह के बन के टिफ़िन में मिलेंगे तो शौक़ से वो खाएगी। मेरी पोती को बड़ा पसंद अलग अलग टिफ़िन, तो इसमें मतलब कुछ भी आप दे सकते हो। वेज भी खाएंगे, अगर ऐसे डिज़ाइन के मिलेंगे तो बच्चे शौक़ से वो वेज भी अंदर खाएंगे। वेज खाने नहीं मांगते तरकारियाँ बच्चे, मगर ऐसा बना के आप दोगे तो ज़रूर बच्चे भी खाएंगे। ये देखो इस तरह से ये वेज नॉन वेज जो भी आप फिलिंग डाल सकते हो, आपको जो पसंद हो डाल सकते हो। मैंने तो ये पूरे मीठे ही बना के आपको बताई हूँ। ये देखो इस तरह से स्क्वायर डिज़ाइन देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसको दूसरी भी डिज़ाइन में आपको बताऊंगी बना के। इस तरह से ये मेरे मीठी पूरियाँ तैयार हो रही है। पूरी ही बोलेंगे, अब इसको और क्या नाम देंगे। ये देखो इस तरह से ये मेरे बन रहे हैं मीठे पूरियाँ। अभी मैं दूसरी डिज़ाइन में भी आपको बताऊंगी। ये अलग अलग डिज़ाइन है, इसके लिए बताना पड़ रहा है कि ये इस तरह से ये बना रही हूँ मैं। अब ये देखो ये मैंने हार्ट शेप का डिज़ाइन लिया है, अब इसमें बनाऊंगी मैं। ये देखो इस तरह से ये मेरी हार्ट शेप में डिज़ाइन बन गई है। बहुत ही खूबसूरत, फ्राई करने के बाद इतने अच्छे लगे, बहुत ही खूबसूरत लगे वो, और ऐसे भी दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, बन रहे हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है बनाते हुए कि चलो कुछ अलग बनाने को मिल गया। ये देखो इस तरह से मैं हार्ट शेप के बना रही हूँ मीठी पूरी। अभी एक एक कैसा बेलते और एक एक कप बनाते, कितना टाइम जाता। तो ये तो एक पत्ता बेल लिए, उसमें फिलिंग डाल दिए, फिर दूसरा पत्ता ऊपर से डाल के डिज़ाइन साँचे का लगा के देखो एक साथ 5-6 रेडी हो गए, और हमने तल लिए, टिफ़िन के लिए रेडी हो गया। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगा ये। देखें अभी आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो। ये देखो इस तरह से मैंने ये बनाई है। अभी और एक रेक्टेंगल में मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो ये रेक्टेंगल में बनाई हूँ मैंने, ये भी बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है। आप लोग भी देखो, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। बहुत ही बेहतरीन हुआ था और इतने शौक़ से खाए कि अलग अलग डिज़ाइन के इतने खूबसूरत लगे फ्राई करने के बाद।
ये देखो इस तरह से हमने ये बनाए मीठी पूरी, जो ऑनलाइन हमने मंगाए थे। रोटी का साँचा, रोटी की मशीन तो नहीं बोल सकते, तो उससे हमने ये आज ये रेसिपी बनाए हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। देखो इस तरह से ये एक साथ इतने सारे सब रेडी हो गए हैं। इसको हल्के से निकालना होता है ताकि इसकी डिज़ाइन उसी तरह बनी रहे और ख़राब ना हो जाए, और इसको प्रेस अच्छे से करना होता है दबा के। ये देखो इस तरह से ये मेरे सारे रेडी हो गए हैं। अब मैं वो जो मीठा आटा गूंदी थी, आपको बताई थी, उसके वो शक्करपारे बना रही हूँ मैं मीठे। ये देखो इस तरह से मैंने वो बाकी का जो एक प्याली आटा गूंदा हुआ था मीठा, वो मैं शक्करपारे बना रही हूँ। ये देखो इस तरह से, मतलब आपको डिज़ाइन बतानी है इसके लिए मैं बना रही हूँ, वरना मीठे तो वो भी बने थे पूरी, और ये भी बना रही हूँ। ये शक्करपारे डिज़ाइन में बता रही हूँ आपको, कि इसी साँचे की डिज़ाइन से आपको बताने जा रही हूँ। ये देखो इस तरह से ये मीठा मैं ले रही हूँ। मीठा जो मैंने गूंदी थी आटा, वो बनाती हूँ अभी। बहुत ही अच्छे बने थे ये भी, खस्ता और इतने टेस्टी बने थे। ये देखो इस तरह से आप लोग भी ज़रूर देखना और ज़रूर बनाना, ट्राई ज़रूर करना एक बार। ये देखो इस तरह से बन रहे हैं मेरे शक्करपारे। अब मैं वो डिज़ाइन है उसी से इसको कटिंग करूँगी। ये देखो इस तरह से, इसको ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा ही रखी मैंने। अब इसको मैं वो साँचे से कटिंग करूँगी जो है उन्हीं के साथ आया हुआ, लेकिन ये प्लास्टिक का है, इसके लिए इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना होता है, ज़ोर लगा के, फिर इसकी डिज़ाइन उभर के आती है। ये देखो इस तरह से मैं ये शक्करपारे के डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। ये देखो इस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही मेरे को अच्छा लगा ये सब बनाने के लिए, बहुत मज़ा आई बनाते बनाते। काफ़ी टाइम भी हो गया मुझे, लेकिन अब बनाना था रेसिपी, इसके लिए लेके बैठ गई। अब खड़े से तो ज़्यादा नहीं होता, बैठ के भी नहीं होता मुझे काम। मैं चेयर पे बैठ के ही ये करती हूँ सब काम, अगर कुछ ऐसा बनाना है। ये देखो इस तरह से मैं अब इसको छोटे छोटे पीसेस भी बना के रख दूँगी, और फिर बाद में आपको बताऊँगी फ्राई करते हुए। ये देखो ये शक्करपारे मेरे रेडी हो रहे हैं। ये देखो इस तरह से ये मैं इनको कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा ये आटा मेरा पतला हो गया, ज़्यादा देर रह गया भीग के, पतला होने से इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है लाइन डालने में। अब ये मैं दूसरा थोड़ा सा आटा बचा था पीछे, उसमें मैं आपको बता रही हूँ। यह हमारे कोकनी लोग की पूरी है। हम लोग इस तरह से ये पूरी बनाते हैं, छोटे छोटे पेड़े लेके, जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही फेमस है हमारे गांव में, और सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। सबों को पसंद है पूरी, भले कोई दूसरा नाश्ते में हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन ये पूरी का नाश्ता होगा तो ज़रूर हाथ डालेंगे। बड़े छोटे सभी खाते हैं हमारे यहाँ पर। ये देखो इस तरह से ये मैं अभी बताऊँगी। हमारे यहाँ पर इस तरह से ये 2-3 बना के बता रही हूँ मैं। कभी एक दिन ये निकालूंगी ये रेसिपी भी आपको बताने के लिए पूरी की इंशाल्लाह। अभी मैं फ़िलहाल आपको बता रही हूँ 2-3 कि इस तरह से हम ये पूरी बनाते हैं। देखो इसमें भी इसी तरह से इतना बड़ा ये पत्ता बेलना होता है, और इसमें भी ऐसी चौ डालते हैं हम, और फिर चौ डाल के इसको अभी लपेटेंगे और उसको कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हम ये पूरी ऐसी बनाते हैं, और इसको फिर फ्राई करेंगे बाद में। देखो इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके इसको फिर कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से उसी इससे मैं कटिंग कर रही हूँ, लेकिन इसकी डिज़ाइन उभर के नहीं आने से मैंने मेरे घर में जो स्टील का था, चक्री बोलते, वो ले ली, और उसी से मैंने इस पर डिज़ाइन बना दी। देखो इस तरह से मैं ये पूरी आपको बता रही हूँ कि किस तरह हम ये पूरियाँ बनाते हैं।
ये देखो इस तरह से हमारी ये पूरी बहुत ही अच्छी लगती है भी। ये देखो ये मेरे घर में थी स्टील की, मैंने ये ले ली और इससे मैंने डिज़ाइन उस पर बना दी जो अच्छी तरह से उभर के आई डिज़ाइन। और फिर इसको मैं उन्हीं के बाद में फ्राई करूँगी, तभी भी आप देख लेना। इस तरह से ये 2-3 बना के आपको बता रही हूँ पूरियाँ हमारे चौके। ये देखो ये इस तरह से हम ये पूरियाँ बनाते हैं और आपको बता रहे हैं कि ये हमारी कोकनी डिश है ये पूरी चौकी। ये देखो इस तरह से बनाते हैं हम लोग घरों में, आपको बता रही हूँ मैं। ये देखो इस तरह से 2-3 बना रही हूँ मैं, क्यों तो चौ थोड़ा बचा हुआ था और थोड़ा आटा भी बचा हुआ, तो मैंने ये बना दी। अब मैं बाद में आपको फ्राई करके बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है, इसमें तेल डालूंगी अभी। ये तेल जब तक गर्म हो रहा है मैं सब वहाँ से लेके आऊँगी अभी, जो मैंने प्लेट में बना के रखे हैं वो सब लाके। फिर जब ये तेल गर्म हो जाए तब इसमें मैं वो सब पूरियाँ फ्राई करूँगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन डिश हुई और हमने पेट भर खाए। जैसे गांव की पूरी खाते हैं उस तरह से हमने खाए। आप लोग भी देखो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। देखो ये अभी तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होगा फिर मैं इसमें फ्राई करते डालूँगी। फिर एक एक आपको बताऊंगी किस तरह से फ्राई हो रहा है। ये देखो बहुत ही बेहतरीन डिश है ये हमारी मीठी पूरी। और ये साँचा मंगाने से मेरा ये फ़ायदा हो गया कि बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत आसानी हो गई कि कभी कुछ ना जमे कि क्या बनाएं, तो इस तरह के बना के टिफ़िन दिए जा सकते हैं। अब ये तो मैं पूरा सब बता रही हूँ एक एक डिज़ाइन, जब इतना वक्त लगा, वरना रोज़ के टिफ़िन अगर बनाने जाए तो इतना वक्त भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि हमारे पास फिलिंग फ्रिज में चिकन उबला हुआ रहता है, आलू उबले हुए रहते हैं, मटर हमारी रहती है, सब आधा तो रेडी रहता है, अदरक लहसुन पेस्ट तो रेडी ही रहता है। वो सब रात को अगर रेडी कर लें और आटा गूंद के ले लें सुबह में, तो फटाफट से ये टिफ़िन के लिए रेडी हो सकते हैं। वेज में नॉन वेज में आप जैसा चाहे बना सकते हैं और बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं और नाश्ते में भी खाया जा सकता है। ये बेहतरीन नाश्ता होगा ये, अगर नॉन वेज और वेज तरकारी में या फिर कचौरी की फीलिंग में बनाएंगे तो। ये देखो इस तरह से ये तेल गरम हुआ है, मैंने इसमें फ्राई के लिए डाली है। अब इसको ज़्यादा नहीं लाल करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसा ही रखेंगे, क्यों तो ये पतले हैं पत्ते बेले हुए, तो इनको ज़्यादा लाल नहीं, ये मोटे नहीं है, वो मोटे हैं उनको हम ज़्यादा देर लाल करेंगे फ्राई करते वक्त। इसको थोड़ा सा हल्का ही ब्राउनिश ऐसा करना होता है, फिर इसको हम निकालेंगे। इसी तरह से सारे मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी। ये देखो कितने खूबसूरत कलर आया है और खूबसूरत डिज़ाइन दिख रहे हैं। मुझे तो ये बनाते हुए बहुत मज़ा आया। ये देखो इस तरह से मैंने ये सारे फ्राई कर ली हूँ अभी। ये देखो इस तरह से मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा कहीं से चौ शायद निकल गया तो तेल में आया है। ये देखो इस तरह से मैं अभी सब बनाऊंगी, फ्राई करूंगी। आप लोग देखो, ये देखो कितने खूबसूरत से दिख रहे हैं फ्राई होते हुए। ये देखो इस तरह से ये फ्राई करने होते हैं। हल्का सा इसको कलर आ जाए फिर निकालना होता है, इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करने का। समोसे वगैरह जिस तरह से तलते हैं उस तरह से नहीं करने का, थोड़ा हल्का ही कलर रहने देना है। ये देखो इस तरह से ये मैं सब फ्राई करूँगी। ये देखो इस तरह से बच्चे तो बहुत खुश हुए ये डिज़ाइन देख के और उनको इतना पसंद आया। अब डबल कप बनाएंगे, इतने ही बने, अब डबल कप बनाएंगे। बोले अभी डबल सब बैठोगे, दादी को सब हेल्प करो फिर बनेंगे। ये देखो इस तरह से
मैं ये बना रही हूँ। फ्राई हो रहे हैं सभी हमारे अभी। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई अलग से डिश बनाई जाती है और अलग रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी होती है। ये देखो इस तरह से मैं ये बना रही हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है ये बनाते हुए। ये देखो ये जो मैंने करंजी टाइप बताई थी पूरी, ये थोड़ी मोटी है। इसको हम लाल रेड करेंगे, ऐसा लाल करते जैसे ब्राउन उतना करेंगे, क्यों तो ये अंदर से कहीं कच्ची न रह जाए। इसके लिए हम इसको थोड़ी देर और फ्राई करके इसको ब्राउन करके ले लेंगे, जिस तरह से समोसे करते हैं। क्यों तो इसके पत्ते मोटे हैं तो ये अच्छे से अंदर से भी होना चाहिए। ये देखो इस तरह से मैं ये पूरी ये भी बना रही, इसको पूरी ही बोलते हैं हम। ये देखो इस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। इतने टेस्टी लगे। वो मीठा जो था इतना मस्त खाने में लगा, टेस्टी। ये देखो इस तरह से ये हम इसको ब्राउन करेंगे, क्यों तो इसका पत्ता थोड़ा मोटा था, इसके लिए अंदर से भी ये पकना चाहिए। इतने कलर के हम करेंगे जैसे उन लोग करंजी जो बनाते हैं, हाँ वो करंजी ही बोलते हैं इसको। दिवाली का जो उनका फड़ार होता है उसमें ये करंजी होती है, तो इसी तरह से वो लोग फ्राई करते हैं, यही कलर रखते हैं हम लोग। ये देखो इस तरह से ये मैं सारे अभी ये भी फ्राई कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। ये देखो इस तरह से ये सब फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छे से पूरियाँ बन रहे हैं हमारे। ये देखो ये पूरियाँ जो मैंने बताई गांव के जो बनते हैं वैसे, तो इनको पतला जो पत्ता बेला था, इसके लिए मैं इसको हल्का फ्राई करूँगी। ऐसा इसको ज़्यादा नहीं हम ब्राउन करेंगे, इसको हल्का ही फ्राई करके निकाल देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी गांव की चौ की पूरी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से ये बनते हैं, बल्कि इससे भी और रंग थोड़ा सफ़ेद ही रखते हैं। थोड़ा सा ये तेल गर्म होने से थोड़ा आया है इस पर ब्राउनिश कलर, लेकिन इतना भी नहीं रखते, इससे कम इन्हें सफ़ेद भी निकालते हैं पूरी। इसको इसी तरह तली जाती है। बहुत ही मज़े के बने थे हमारे मीठी पूरियाँ। ये देखो इस तरह से मैं ये सारी पूरियाँ तल के आपको बताई। और अब ये शक्करपारे जो बनाई थी वो मैं आपको बता रही हूँ, वो भी सारे फ्राई कर रही हूँ। एक ऐसे थोड़े थोड़े डाल के फ्राई कर रही हूँ। मेरा चौ तेल में आया, वो पूरा तरह से जल गया है तेल में, लेकिन उसके लिए ये देखो इस तरह से ये तल रही हूँ शक्करपारे। ये भी बहुत अच्छे खस्ता बने थे, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते शक्करपारे और मुझे भी बहुत पसंद रहते। ये देखो इस तरह से मैं ये सब डाल रही हूँ और फ्राई करके सब निकाल रही हूँ। ये देखो इस तरह से ये बनाते बनाते कितना वक्त निकल गया पता ही नहीं चला, और वीडियो भी लंबी हो गई। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप किए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देखो इस तरह से ये मेरे शक्करपारे भी बन रहे हैं। बहुत अच्छे और बहुत ही खस्ता हुए थे ये शक्करपारे भी। इसकी खुशबू इतनी आ रही, जब से सब फ्राई हो रहा है पूरा घर महक रहा है कि कुछ तो मीठा तला जा रहा है। देखो इस तरह से इतने सब चीज़ें चलने तक मेरे को कम से कम 25 से 30 मिनट गए फ्राई होने तक ही। ये देखो इस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं मेरे शक्करपारे। थोड़े से आटे में कितने सारे घर में बनते हैं,
मार्केट से लाओ तो 200 ग्राम का पैकेट इतना इतना होता है और महंगा भी काफ़ी मिलता है। घर में ये थोड़ा सा आटा लो तो कितने सारे शक्करपारे घर में बन जाते हैं। ये देखो इस तरह से ये मेरे शक्करपारे बन रहे हैं। हो गई आपके सामने शेयर हो गई ये मेरी वीडियो और ये मेरी रेसिपी। ये देखो इस तरह से ये बन रहे हैं। ये देखो इतने तो लाल करते ही है, ये सब मैं बराबर कर रही हूँ। देखो अब तकरीबन सब हो चुका है रेडी हमारा। अब आपको मैं बाद में प्लेट में सजा के सब बताऊंगी। देखो इस तरह से मेरे मीठी पूरी साथ में शक्करपारे सब रेडी हो गए। ये देखिए इस तरह से मेरे सब रेडी हो गए शक्करपारे भी, और मेरी ये सारी डिश तैयार हो गई है। बहुत ही बेहतरीन डिश बनी मेरी आज की मीठी। देखो इस तरह से ये सब बन गए हैं। ये देखो ये मैंने सब सजा के आपको बता रही हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।